Let us start Chapter 6 Life Processes, Session 6. In this lecture, we are going to study about transportation in human beings. So, transportation is nothing but here transportation of blood in human being, and it is done by the good, and you can say the engine of the body, that is a heart. Okay, let us study about heart and transportation system in detail. We have seen in a previous lecture that the blood transports food, oxygen, and waste materials in our bodies. In respiration and in last few lectures we have seen that blood transports food, oxygen, and waste material from one part to the other part of the body. In class 9, we learnt about blood being a fluid connective tissue, that we know that connective tissues we have studied in standard 9th. Remember, if you remember, blood is a connective tissue because it flows throughout the body. पूरे body में flow करता है, इसीलिए उसको हम connective tissue बोलते हैं. Blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. तो एक ब्लड जब भी हम देखते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो वो एक फ्लूइड मीडियम के अंदर मतलब प्लाज्मा के अंदर ब्लड के सेल्स होते हैं. द प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन अ डिसॉल्व्ड फॉर्म. ये जो प्लाज्मा होता है वो ये सबको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है. ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, मतलब रेड ब्लड सेल. जो प्लाज्मा के अंदर आरबीसी सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फ्लो करवाता है. Many other substances like salts are also transported by the blood. तो ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब के साथ साथ सॉल्ट्स एंड अलग अलग सब्सटेंस भी ट्रांसपोर्ट होते हैं. So this was a basic about how we or what we have seen about blood in last few classes. Now how this blood flows from one part of the body to the other part. We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. Okay, so ये क्या कहना चाहता है कि जो एक जगह से ब्लड को हम दूसरी जगह पे भेजना है तो कुछ चाहिए, ऐसा एक ऑर्गन चाहिए, पंपिंग ऑर्गन, जो एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाए. एंड थोड़े ट्यूब्स चाहिए जिसके अंदर ये ब्लड फ्लो हो पाए. ठीक है, लाइक वाटर, जब हमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक से ऊपर भेजना है, ऊपर वाले टेरेस वाले वाटर टैंक के अंदर, तो हमें दो चीज चाहिए. एक तो पंप, वाटर पंप चाहिए जो हम मोटर बोलते हैं, एंड पाइप्स चाहिए जिसके थ्रू वाटर फ्लो हो पाए. ठीक है, ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो एक पंपिंग ऑर्गन जो है हार्ट, एक हार्ट चाहिए जो पंप करे पूरे ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड को, एंड ट्यूब्स चाहिए जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो पाए. This is how our transportation system looks like. This is, you can say, block diagram. So main part is heart. You can see at the center heart. Okay. Now in this heart, from this part, this is one. From this part, it enters the heart. That is nothing but the blood enters the heart. And यहाँ पे जो blood होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच. फिर यहाँ से वो लंग्स में जाएगा. एंड ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ऑक्सीजन रिच ब्लड में कन्वर्ट होता है और फिर यहाँ पे लंग्स में से बाहर निकलेगा ब्लड.
ये ब्लड फिर से हार्ट के अंदर एंटर करेगा एंड हार्ट उसको पंप करके पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करवाएगा। ऐसा रहेगा पूरा सिस्टम। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि फ्रॉम फर्स्ट इट विल एंटर, दैट इज वेना केवा, इट विल एंटर द हार्ट। हार्ट के अंदर एंट्री किया, फिर यहाँ से बाहर निकलकर पुलमोनरी आर्टरी है ये क्या पुलमोनरी आर्टरी, इट विल टेक टू द लंग्स। फिर ये लंग्स में से पुलमोनरी वेन्स वो बाहर निकलेगा ब्लड को एंड अंदर हार्ट के अंदर एंटर करेगा एंड फिर ये ऑर्टा के थ्रू पुलमोनरी ऑर्टा के थ्रू ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होगा वो बाहर आएगा एंड पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। ठीक है, दिस इज हाउ और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क्स। The heart is a muscular organ which is as big as our fist। मतलब हमारा जितना हाथ हम क्लोज करते हैं और जितना हाथ होता है पाम जो मतलब क्लोज करने के बाद उतने साइज का हार्ट उतना ही हार्ट का साइज होता है। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी आता है हमारे बॉडी के अंदर होता है एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड भी हमें सप्लाई करना होता है। तो जब भी ये दोनों टाइप के ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होते हैं तो मिक्स नहीं हो जाए, इसी के कारण हार्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। एक चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा, एक चैम्बर में ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा और मिक्स ना हो इसलिए बीच में वॉल्स होंगे, चैम्बर्स के फॉर्म में हार्ट होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स है, कैसे वॉल से सेपरेटेड है और क्या क्या नाम है। ठीक है, the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed। कार्बन डाइऑक्साइड जो वाला ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर वो हार्ट के अंदर आना ही चाहिए और आना ही पड़ेगा उसको, जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से निकालना है। मतलब जो ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है अंदर से तो वो हार्ट के अंदर आना ही चाहिए। ठीक है, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। and ये एक बार ऑक्सीजन निकल गया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो उसके अंदर कौन रिप्लेसमेंट करेगा, ऑक्सीजन जो लंग्स में होगा एल्वियोलियस में। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि एल्वियोलियस वो कैपिलरीज के मतलब सराउंडेड होता है, मतलब जो एल्वियोली होती है उसके सराउंडेड बहुत सारे कैपिलरीज होंगी एंड वो कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, ऑक्सीजन को लेगा। वो ब्लड वापस से हार्ट के अंदर आना चाहिए। ये एक पूरा सिस्टम है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट के अंदर आएगा जिसके अंदर से हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे एंड वो ब्लड हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा लंग्स के अंदर जहाँ पे ये एक्सचेंज होगा एंड फिर वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंट्री करेगा। This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body and फिर ये ब्लड पूरे बॉडी में हार्ट पंप करेगा। दिस इज हाउ इट विल वर्क। ये ऑलरेडी हमने देख लिया है तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये जो हार्ट है पूरे बॉडी में से यहाँ पे हार्ट के अंदर ये ब्लड आया, ठीक है, यहाँ से फिर वो ब्लड लंग्स के अंदर गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑक्सीजन रिच में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ मतलब दोनों लंग्स में होगा। हम यहाँ पे एज ए ब्लॉक मॉडल देख रहे हैं। फिर लंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड देगा हार्ट को एंड हार्ट फिर से पंप करेगा पूरे बॉडी को, ऐसे काम करेगा। ठीक है, आवर पंप द हार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी how many chambers are there, which are the main parts of our heart, and after that we'll go to the working of heart।
फर्स्ट वन इज दिस सुपीरियर वेना cava, ठीक है। तो ये एक पाइप है जिसके थ्रू ब्लड अंदर एंटर होगा। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जहाँ पे ब्लड एंटर होगा दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, एंड उसको हम बोलेंगे एट्रियम, और वो हमारे राइट साइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोला है राइट एट्रियम। फिर वहां से ब्लड एंटर होगा ये वाले चैम्बर में। देखो यहाँ पे इस ये कोई पार्टीशन जैसा आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का, उसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये दो वाल्व है जो है ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व्स ओपन होंगे तब ब्लड ये वाले पार्ट में एंटर करेगा। ये पार्ट को बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल्स। सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए कि ये राइट वाला पार्ट है, उसको राइट आर्ट्रियम ऊपर वाला पार्ट बोलेंगे। फिर वो एंटर होगा ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। ओके, ये दो पार्ट हो गए। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है लेफ्ट एट्रियम, एंड यहाँ से ब्लड एंटर करेगा ये पुलमोनरी वेन्स के थ्रू, ब्लड के अंदर हार्ट के अंदर एंटर होता है। यहाँ से फिर से ये दो आपको वाल्व दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं मित्रल वाल्व, ठीक है। और फिर वो एंटर करेगा यहाँ पे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये व्हाइट कलर का इस सिंबल से, हार्ट के अंदर ऐसा कुछ व्हाइट कलर का होता नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए है, ठीक है। फिर ये होगा ऑर्टा, मतलब ऑर्टिक वाल, एंड ऑर्टिक वाल से यहाँ पे ऑर्टा के थ्रू बाहर निकलेगा ब्लड। अंडरस्टूड। तो क्विकली आपको इसके पार्ट्स याद करवा दे। फर्स्ट सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर है। राइट एट्रियम ये वाला पार्ट। फिर आता है ये वाल ट्राइकस्पिड वाल। फिर ये बड़ा सा चैम्बर है वो राइट वेंट्रिकल। फिर आएगा ये पुलमोनरी वेन्स। फिर ये वाला पार्ट है लेफ्ट एट्रियम। फिर वो ये वाल्व के थ्रू, वो है मित्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर होगा। फिर ये ऑर्टिक वाल्व ओपन होगा और ये ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में फ्लो होगा, ठीक है। और जो ब्लड यहाँ से, ये पार्ट से, यहाँ से बाहर निकलेगा वो लंग्स में जाएगा, और वो कैसा ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, ठीक है। एंड वो बाहर निकलेगा पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू। अंडरस्टूड। समझ में नहीं आए, कंफ्यूजन लग रहा है तो फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना उसके पार्ट्स, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो उसका फंक्शन होगा, तो उसमें डायरेक्टली वर्ड्स नाम हम यूज करेंगे पार्ट्स के। Oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्ट का फंक्शन। तो यहाँ पे हमें पता था कि ये लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये लंग्स, तो लंग्स से जो हार्ट होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया होगा, ऑक्सीजन एंटर हो गया, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। वो एंटर कर रहा है यहाँ से, ठीक है। उसको हमने नाम दिया था पुलमोनरी वेन्स। तो यहाँ से ये ब्लड अंदर एंटर हो रहा है, और ये वाला फर्स्ट पार्ट है वो एंटर होगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, हमने देखा, ठीक है। The left atrium relaxes when it is collecting this blood। तो लेफ्ट atrium रिलैक्स होगा, रिलैक्स मतलब वो फूलेगा। जब फूलेगा तो क्या होगा, उसके अंदर ब्लड एंटर होगा, यहाँ पे ब्लड एंटर होगा जब फूलेगा तब। फिर देखेंगे क्या होगा, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स while the next chamber, the left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब ये फूला, पहले बड़ा हुआ था, एक्सपांड हुआ था, तो उसके अंदर ब्लड आ गया। अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट था वो फूलेगा ऐसे,
दोनों साइड फूलेगा, ठीक है। इट विल एक्सपांड, बड़ा होगा, उसका साइज बढ़ेगा। तो क्या होगा कि यहाँ से सब ब्लड यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फ्रॉम लेफ्ट atrium blood will enter लेफ्ट वेंट्रिकल, बराबर। एंड ये जो वाल था वो कौन सा वाल था? मित्रल वाल। When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out of the body. और जब भी ये जो पार्ट था वेंट्रिकल वाला पार्ट, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये छोटा साइज मतलब छोटा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड आया है, बहुत सारा ब्लड, वो ये पार्ट के थ्रू यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा एंड पूरे बॉडी के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। ये है ऑर्टा। ऑर्टा से बाहर निकलकर पूरे बॉडी में फ्लो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ कि लेफ्ट एट्रियम लंग्स में से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में। ये एक पार्ट हमारा खत्म हुआ हार्ट का। ये देखो उनका पंपिंग जो चल रहा है सिस्टम, तो लेफ्ट एट्रियम में से आ रहा है, ठीक है, एंड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एंड वहां से फिर बाहर निकलेगा। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it relaxes. तो ये जो है, ये दो पार्ट, ये दो आपको पाइप दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये एंड ये दोनों है वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर दोनों वेना कावा है। वहां से बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ से एंटर करेगा और एक यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट हमने देखा वो है एट्रियम, और वो राइट साइड होता है इसलिए राइट एट्रियम। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर से हार्ट के अंदर एंटर करेगा, वो फर्स्ट चेम्बर होगा वो राइट एट्रियम होगा। ये राइट एट्रियम के अंदर एंटर करेगा। As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates. तो ये जब भी राइट एट्रियम के अंदर ब्लड एंटर करेगा, तो उसके साथ साथ ये लोअर चेम्बर था वो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा। And this transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. तो जब भी ये एक्सपांड होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तब इसके अंदर ब्लड भर जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। फिर ये एक्सपांड होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब राइट वेंट्रिकल है वो साइज में बड़ा हो जाएगा, एक्सपांड होगा, उसके अंदर सब ब्लड आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लड आने के बाद ये वाल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। और ये आपको सब वाल्व्स की एक स्पेशलिटी बता दूं कि ये वाल्व्स का काम क्या है। एक बार ब्लड जब यहाँ से एक चैम्बर में से दूसरे चैम्बर में आ गया, ब्लड वापस नहीं जा पाएगा, वो वापस ऐसे नहीं जा पाएगा, ठीक है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ऑल द वाल्व्स। तो ब्लड ये राइट वेंट्रिकल में से जाएगा लंग्स में, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाले पूरे राइट साइड जो भी ब्लड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। This deoxygenated blood will go from here, उसका एक पाथ है ये वाला पाथ, ठीक है। From this it will go and it will go to the lungs, यहाँ से वो lungs के अंदर जाएगा, ठीक है। Since the ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the atria do.
तो ये जो भी फ्लो है आपको दिख यहाँ पे प्रॉपरली एंड क्लियरली दिखेगा कि ये जो राइट एट्रियम में से आ रहा है राइट वेंट्रिकल में से जा रहा है पुलमोनरी आर्टरी, ये पुलमोनरी आर्टरी लंग्स में, यहाँ पे लंग्स होगा, लंग्स में से वापस जो ब्लड होगा लंग्स में से वापस यहाँ से ब्लड आएगा, ये है एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में से यहाँ से ऑर्टा में पूरे बॉडी के अंदर। अंडरस्टूड? तो ये यहाँ पे आपने एक लाइन पढ़ा कि ये लोअर पार्ट है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स है दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल। क्यों होता है ऐसा? तो आपको भी बता दूं, the valves ensure that blood does not flow backward when the atria or the ventricle contracts। ठीक है, तो ये अभी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि वाल्व जो है एक बार ब्लड एक चैम्बर में से दूसरे चैम्बर में आ गया तो वापस नहीं जा पाएगा, ये है वाल्व का काम। एंड दूसरा द इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये वाला पार्ट था, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो वॉल्स है ये बहुत थिक है, ये देख सकते हो आप इसका थिकनेस, एंड यहाँ का थिकनेस देखो, इसका थिकनेस, ये आपको ये कलर लाइट ब्राउन कलर का लाइन दिख रहा है, ये वो है वॉल्स ऑफ atrium एंड दिस इज द थिकनेस। यहाँ पे जो आपको थिकनेस दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है आपको ये थिकनेस, और ये थिकनेस यहाँ पे आप देखो तो बहुत ही पतला थिकनेस है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स का थिकनेस ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उनको पंप करना है पूरे बॉडी के अंदर। मान लो कि यहाँ से ब्लड आया, उसको पंप करना है हार्ट के पास, तो इसीलिए उसको थिक होना पड़ेगा, तो ही वो ज्यादा प्रेशर दे पाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया तो उसको बाहर निकलना है, पूरे बॉडी के अंदर देना है, तो यहाँ से फिर से उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पंप करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? एंड देयरफॉर द वेंट्रिकल्स हैव थिकर walls। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such a separation allow a highly efficient supply of oxygen to the body। एंड हमारा जो हार्ट है, हार्ट दो पार्ट में डिवाइड है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि एक साइड पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड एक साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको सेपरेट करना है इसीलिए। देखो ऐसे सेपरेशन होना जरूरी है। इमेजिन कि यहाँ पे मान लो कि ये सेपरेट रखा है हमने, जो सेपरेट नहीं रखा होता ऐसे होल होता तो क्या होता? बोथ द ब्लड विल गेट मिक्स, एंड फिर हार्ट का जो फंक्शन था, मेन काम था कि ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का, वो नहीं हो पाता एंड पूरा बॉडी मतलब वीक पड़ता। एनर्जी, हमें जो एनर्जी चाहिए जितनी स्पीड से उतनी एनर्जी हमें नहीं मिल पाती। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है ये मिक्सिंग हो रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगा जो वॉल के अंदर मतलब सेपरेशन नहीं होगा तो आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि हार्ट के अंदर होल है, मतलब ये जो बीच में पार्ट है, वॉल के अंदर होल होता है, एंड इसीलिए जो भी आदमी को, जो भी पर्सन को ऐसा होल होता है हार्ट के अंदर, उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती एंड उसकी बॉडी बहुत वीक होती है। ठीक है, वो कभी भी मर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी मूवी में आपने देखा भी होगा, ऐसा मतलब सुना भी होगा कि हार्ट के अंदर छेद है, हार्ट के अंदर होल है, मतलब ये कंडीशन होता है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature। तो ये सेपरेशन जो राइट चेम्बर एंड लेफ्ट चेम्बर क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा बॉडी कॉन्स्टेंटली एनर्जी यूज करता है एंड वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इसीलिए ये सेपरेशन जरूरी है। ठीक है, इन एनिमल्स
that do not use energy for this purpose. The body temperature depends on the temperature in the environment. तो ऐसे जो एनिमल्स है उनको जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, तो उनका बॉडी का टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है, ऐसे कौन से एनिमल्स है जो जिसके हार्ट के अंदर ऐसे सेपरेशन नहीं है? हमारे बॉडी के अंदर एक मतलब पंपिंग ऑर्गन है, वो है हार्ट, एंड वो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स है, चारों एक दूसरे से सेपरेटेड है वॉल्स के थ्रू, वाल्व्स के थ्रू। ठीक है, वॉल्स एंड वाल्व्स के थ्रू सेपरेटेड है। बट ऐसे एनिमल्स है जो एम्फीबियंस हम बोलते हैं, such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered heart and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. तो हमारे अंदर जो ये मिक्सिंग हुआ तो हमें एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी, बट एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर ऐसा होगा तो भी उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आप उसका मैंने एक यहाँ पे इमेज दिया है कि ये एक चेम्बर है जिसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है, दोनों एक ही चेम्बर के अंदर मिक्स हो रहे हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। Fishes, on the other hand, have only 2 chambers to their hearts, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there, and passes directly to the rest of the body. तो वहां पे 2 चैम्बर का ब्लड होता है, हार्ट होता है, सॉरी, फिश के अंदर 2 चैम्बर का हार्ट है, एंड वहां पे ही वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वो कोई अलग से लंग्स में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो वो जो ब्लड होगा वो हार्ट के अंदर, हार्ट से वो जाएगा गिल्स के अंदर, गिल्स ऑक्सीजनेटेड कर देगी ब्लड को और फिर यहाँ वहां से पूरे बॉडी के अंदर फ्लो होगा। Thus, the blood goes only once through the heart in a fish during one cycle of the passage through the body. And इसीलिए जो फिश है उनके ब्लड, उनके हार्ट के अंदर ब्लड सिर्फ एक ही बार जाएगा और वापस वापस नहीं आएगा। एक ही सर्कुलेशन का मतलब गया और फिर बाद में डी ऑक्सीजनेटेड हो के पूरे बॉडी में सप्लाई हो गया। ह्यूमन हार्ट में क्या होगा? एक बार ब्लड आया जो डीऑक्सीजनेटेड था, फिर वो ऑक्सीजनेशन के लिए गया लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड होके वापस आया एंड फिर बॉडी में सप्लाई होता है। बट फिश के बॉडी के अंदर कैसा होता है? एक बार जो ब्लड हार्ट के अंदर गया फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, बाहर हार्ट के बाहर निकला, वो ब्लड गिल्स में जाएगा, गिल्स में ऑक्सीजनेशन होगा एंड फिर पूरे बॉडी में सप्लाई होता रहेगा। On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates, and this is known as double circulation. तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। इन क्यों होता है डबल सर्कुलेशन? तो हमें पता है उसका रीजन कि हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए, इसीलिए डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? तो दिस वाज फॉर नाउ फॉर हार्ट। अभी ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड थोड़े और भी टर्म्स है जो हमें पता होने चाहिए, ब्लड वेसल्स है, लिम्स है, प्लेटलेट्स है, वो सब। बट अभी जो यहाँ पे अभी पढ़ाऊंगा तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो in next lecture we'll study about the remaining part. Before going to the next lecture, you must understand this video lecture properly and clearly. The function of heart should be clear. How many parts of heart does human beings have and amphibians and fish have? ओके, एंड क्यों हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो चैम्बर्स में डिवाइडेड है, वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए विथ रीजन। हमारे बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन क्यों होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी ये पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको समझा दिया है।
जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कभी भी रिवाइंड कर सकते हैं, वो आपके हाथ में ही है। ठीक है, यू कैन रिवाइंड इट ट्वाइस थ्राइस प्रॉपरली। हर एक चीज को, फंक्शन को समझो, फिर आगे बढ़ो। अंडरस्टूड? In next lecture, we'll study about the remaining part of transportation in human beings, and then we'll start with the transportation in plants. Thank you and have a great day. Be safe, be hygienic, don't eat outside food.